अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अल्कोहल अनोनिमस स्टेप नंबर 2 के बारे में। मैंने जैसा कि पहले भी जो है स्टेप नंबर 1 को जो है एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है लिंक आ रहा होगा कार्डबोर्ड के ऊपर। आप अगर उसके ऊपर जो क्लिक करेंगे तो वो जो वीडियो है वो चल पड़ेगी। अगर जो है जो लोग नशा करते हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं तो ये जो है 12 स्टेप्स जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर वो शख्स इन 12 इकदाम के ऊपर अमल करेगा वो जो है नशा छोड़ सकता है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सेकंड स्टेप्स के ऊपर। तो सेकंड स्टेप में ये है कि जो शख्स जो है जो नशा करता है वो नशा छोड़ना चाहता है तो वो जो है ये मान ले कि एक ऐसी ज़ात है जो अल्लाह ताला की है, जो हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता करती है, क्योंकि वो ज़ात जो है हम सबसे ताकतवर है। क्योंकि जब लोग जो है नशा कर रहे होते हैं वो जो है भूल जाते हैं और वो जो है अपने आप को ताकतवर इंसान समझते हैं और वो जो है हर चीज़ को जो है वो एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ वही सिर्फ जो है डोमिनेट है, वही ताकतवर है, बाकी सारे जो है वो उनके पास कोई ताकत नहीं है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि नशे की वजह से इंसान की जो है जिस्मानी हालत के साथ साथ ज़हनी हालत भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई होती है, जिसकी वजह से उसकी जो सोचें हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और वो जो है सबसे पहले नंबर पर क्या इंसान जो है वो क्या करता है, वो इस्लाम से दूर हो जाता है, अपने मज़हब से दूर हो जाता है। चाहे वो कोई भी मज़हब का, वो अपने मज़हब से दूर हो जाता है और जो भी वैल्यूज़ होती हैं, जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी सारी जो चीज़ें होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उनको जो है वो ब्रेक करता रहता है। तो जिसकी वजह से वो जो है अपने आप को बहुत जो है वो एक ऐसा ताकतवर इंसान समझता है कि जिससे वो जो है हर चीज़ जो है वो फ़तह कर सकता है अपनी ताकत से। लेकिन ये जो उनकी सोच होती है ये गलत होती है। इसीलिए उस शख्स को चाहिए जो नशा करता है और वो छोड़ना चाहता है वो मान ले कि वो ताकतवर नहीं है। अगर ताकतवर है तो अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता करती है। अगर वो शख्स जो है इस चीज़ के ऊपर अमल करे और अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के ऊपर अमल करे, वो जो है सारी ज़िंदगी के लिए नशे से दूर रह सकता है। तो इसलिए वो जो ताकत है उसकी, अगर उस ताकत को वो जो है इंसान सही रास्ते की तरफ लेकर जाए और उस ताकत का जो है सही इस्तेमाल करे कि वो जो है सही तरह डिसीज़न मेकिंग करे और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे रास्ते के ऊपर लेकर आए और जो है दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट दे और इसके साथ साथ जो है अपनी ज़िंदगी को जो है एक सही रास्ते की तरफ लेकर आए, तो वो जो है इंसान नशे से दूर रह सकता है, नशे से पाक रह सकता है। क्योंकि हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में जो है कभी भी ये चीज़ नहीं सिखाई गई कि हमें जो है अपनी ताकतवर बनकर दूसरों का मुकाबला करना है। हमें हमेशा जो है एक ऐसी चीज़ सिखाई जाती है, हमारे मज़हब में एक ऐसी चीज़ सिखाई जाती है कि हमें जो है हमारे दिल के अंदर एहसास पैदा होता है। तो ऐसे लोग जो नशा करते हैं उनके दिल के अंदर एहसास पैदा होना चाहिए दूसरों। अगर कोई शख्स जो है नशा छोड़ना चाहता है तो वो जो है जब स्टेप नंबर 2 के ऊपर अमल करेगा तो वो जो है सारी ज़िंदगी के लिए नशा छोड़ सकता है। तो पहला स्टेप जो है उसमें उस शख्स को जो है वो मान लेना चाहिए कि नशे की वजह से उसकी ज़िंदगी बेतरतीब हुई है और जिसकी वजह से जो है उसे बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। सेकंड स्टेप के ऊपर जो है उसे ये मान लेना चाहिए कि हमसे भी जो है एक ज़ात ऐसी ताकतवर है जो ज़ात अल्लाह ताला की है, जो हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता करती है। अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 3 है क्या। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।